हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक आज की अनुपम को एक स्मार्ट बच्चा समझते थे। वह था भी पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब सिर्फ मम्मी पापा और छोटी बहन कुमकुम को ही रहस्य मालूम था कि वह रहता होता उसकी पम पम बच जाती है। अनुपम को अंधेरे से बहुत डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जानते जाने की बात तो छोड़िए, मद्दुमी मद्दुमी रेशनी से उसे घबराहट होने लगती थी। उसके कारण लंबे समय से वे लोग कोई फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं देख पाया था। मम्मी पापा के बेडरूम और कुमकुम के कमरे में बीच अनुपम का सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता था। कुमकुम को बया कुमकुम को बया सा बड़ी चिढ़ चुभती, क्योंकि अनुपम सारी रात एक बड़ा सा बल्ब नाइट लैंप के तरह जलाया रखता था। क्योंकि उसे अनुपम को भी अपनी इस कमजोरी का एक बड़ी बौखलाहट ही होती थी। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्यों है जिसका उसे डर लग रहा था कि रक्षा से शेर नहीं। वह जानता था कि वह सब केवल कहानियों में या जंगल में ही पाया जाता था। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ मत पूछो, यही उसका उत्तर रहता था। शनिवार की शाम दफ्तर से घर लौटते समय पापा एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ले आए। रविवार की पूरी सुबह से दोपहर अनुपम और पापा ने साथ बैठकर डिब्बा पर कालापुर्ज से एक पूरी टेलीस्कोप बना ली थी। अनुपम को इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसे अंदाज नहीं था कि रात होते ही ये टेलीस्कोप को उसकी परेशानी का सबब बन जाएगी। इसका ध्यान तो उसे तब आया जब रात को खाना खाने के बाद सब लोग तारे देखने के लिए छत पर जाने की तैयारी कर रहे हो गए। उसके मतलब कुम्मी को भी इस योजना का पता था। अनुपम को गुस्सा तो आया, लेकिन अंधेरे का डर उससे भी बड़ा निकला। पापा कंधों से लेटकर उसे छत पर ले गया। पापा का सोचना था कि चंद्रमा, तारे और नक्षत्रों की तिलस्मा दुनिया देखकर अनुपम को देखा जाएगा कि और उसका भय भी जाता रहेगा। उसी तरह उसने देखता रहा और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनुपम की आंखों में आकाश के नाराजों से उसने कहा था, उसकी नज़र से ज़्यादा आसपास के अंधेरे क्यों टाटल रहे थे। वहाँ से आकाश में नीम के ऊंचे पेड़ डोल रहे थे, पीपल की पत्तियां लग रही थी, हंसा जा रही थी। पापा यहाँ साराहट कैसी है? अनुपम ने पूछा। हो सकता है कोई गिरावट, नींद नहीं आने का कारण चहलकदमी कर रहा हो, पापा ने बड़ी आसानी से कहा दिया। आधा घंटा होना को आया है, नीचे चलो। अच्छा, चलने के लिए अनुपम की चटपट लगातार बढ़ती जा रही थी। अब पापा को भी अपने डरपोक बेटे पर गुस्सा आ गया और गनीमत से भी उन्होंने अनुपम को एक चपत नहीं लगाई। अच्छी खासी हवाखोरी की खीराखीरी हो गई थी। फिर उसके बाद वो स्नेह सम्मेलन का मौसम था। वातावरण में
खुनाफती पढ़ाई पर जोर नहीं कम करता था। एक दोपहर क्लास टीचर कक्षा में आई और बेंच पर ही उसे बैठा गई। बिना बताए बच्चे जाने गए कि आज कुछ खास बात है। एक रेडियो जॉकी अंदाज में हवा हाथ लेकर लहराया। टीचर ने घोषणा की, कई हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पूरे 2 दिन का है, 2 रातों की होगी। हर किसी को पिकनिक आने का जरूरी है। बच्चों तो खुशी से उछल पड़े, कलाकारियों के भरने से लगे और हमारे उत्तेजन के मेज तपतपाने लगे। इधर अनुपम के पेट में मारे डर के मरोड़े उठाने लगी। 2 दिन से तो ठीक ठाक है, घर से दूर, एक रात भी वह उससे कैसे निकल पाएगा। रात को खाने के मेज पर अनुपम का लटका हुआ मुंह देखकर पापा ने उसको कारण पूछा। पिकनिक की बातों के साथ बिना रुके अनुपम को ही ने भी बता दिया कि 2 दिन की तो बात है। तक मटर-गश्तियों के कारण के वजह से वह घर में रहकर पढ़ाई करना चाहता था। वह इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दिया रहे थे। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर पम्पम को पढ़ाई क्यों मुझे सुझा रही है। उन्होंने कड़े शब्द से कहा कि अनुपम को जाना ही होगा। पढ़ाई होते रहेगी, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहने के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। पिकनिक पर जाओगे तो 2 बातें सीख कर ही आओगे। अब तो दिन के उजलने में भी खाने खोलने से अनुपम का मन उचट गया है। जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा। सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी, सो अलग बड़ा स्मार्ट बने प्रतीक बच्चों। आखिर पिकनिक का दिन पहुंच गया। बच्चों ने बच्चे को खुशी खुशी बस सवारों में हुआ गाते हंसते शेर मचाते चल पड़े। अनुपम अपनी सीट पर सहमत बैठ गया। दुबका बैठ रहा था। समझ गया कि झमाझमा फल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे हैं। यही कि उन सबको रहना सोना ही था। अनुपम अपने जैकेट में अंदर हनुमान चालीस की थी टोपी बीच से हुआ बस से नीचे उतारा। टीचर ने बताया कि हर तंबू में बच्चों के रहेंगे। अपना अपना पार्टनर चुन लो। इस बार अनुपम के सामने कोई दुविधा नहीं थी कि उसने लपक कर नाहरा जो पकड़ लिया था। उसने फिर सच में तो उसका नाम अतीत था और वह स्कूल में का जादू चैंपियन था। दोस्तों ने उसका नाम अतीत उर्फ लायन रखा छोड़ा था, लेकिन हिंदी के शिक्षक के उसका नाम बदलकर नाहरा कर दिया था। अनुपम का पार्टनर बनने के लिए नाहरा ने या तो यह कह दिया था, लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर परेशानी के साथ भाव थे। अनुपम खुश था कि जोड़ू चिपचिपिया के साथ रहते थे। अंधेरे के निकलकर कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता था कि वो इस तरह से रात ठंडी थी और खाना खाने के बाद भी दोस्तों की हंसी ठिठोली ही शामिल हुई। बिना ही अनुपम और नाहरा बिस्तर में हुए दुबके कंदली बुझाए बगैर में चले गए थे।